Hello everyone. Today we will learn in our standard 7 poem Trees. Take a few minutes, कुछ मिनट लो to tell one another और एक दूसरे को कहो the name of trees that you know. जो ट्री के नेम्स आपको पता है वो ट्रीज़ के नेम आपको बताने हैं. नो यू नो और हैव हियर्ड ऑफ. आपको जो ट्री के नेम पता है वो और जो आपने सुने हैं वो. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस. और मेंशन करना है, बताना है कि ट्रीज हमें क्या क्या चीज़ें देती है. देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल पोएम ट्रीज. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स. ट्रीज यानी कि जो पेड़ किसके लिए है? बर्ड्स के लिए यानी पक्षियों के लिए है. ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन. ट्रीज़ यानी कि पेड़ बच्चों के लिए है. ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउस इन. ट्रीज़ यानी कि पेड़ घर बनाने के लिए है. ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. ट्रीज़ यानी कि पेड़ स्विंग्स यानी झूले झूलने के लिए है. ट्रीज़ आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू. ट्रीज़ हवा को आगे बढ़ाने के लिए है. ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. ट्रीज़ यानी कि पेड़ छुपने के लिए है. जो गेम्स का नेम यहाँ पे दिया हुआ है हाइड एंड सीक यानी जो लुका छुपी की गेम होती है वो खेलने के लिए ट्रीज़ होते हैं. ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर. पेड़ जो है वो टी पार्टीज़ करने के लिए है यानी पेड़ के नीचे टी पार्टीज़ या कोई भी पार्टीज़ होती है तो ट्री किसके लिए? पार्टीज करने के लिए है. ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. ट्रीज़ यानी कि पेड़ काइट्स को पकड़ने के लिए है. जैसे कि हमने देखा कि उत्तरायण फेस्टिवल्स में, मकर संक्रांति में पेड़ के ऊपर जो काइट है वो जाके अटक जाता है. ठीक है, तो वो इंटेंस में यहाँ पे दिया हुआ है. ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर. ट्रीज़ किस लिए है? तो हमें समर में कूल शेड यानी शीतल छाया देने के लिए है. ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर. ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड यानी कि कौन से सीज़न में? विंटर सीज़न में वो हमें शेड नहीं देने के लिए है. कौन से पेड़? जैसे कि पाम ट्री होता है वो बहुत ही हाइट वाला ट्री है तो उससे हमें शेड नहीं मिलता है, लेकिन वो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. जिससे हमें कोई ऐसे ट्रीज़ है जैसे कि कोकोनट ट्री, वो बहुत हाइट वाला होता है और उससे हमें फ्रूट मिलता है, कोकोनट मिलता है. तो कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं जो कूल शेड देते हैं और कुछ ट्री ऐसे हैं जो शेड नहीं देते बट वो हमें और दूसरी चीज़ें देते हैं. ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. ट्रीज़ हमें एप्पल्स, ट्रीज़ के ऊपर एप्पल उगते हैं और वो एप्पल हमें मिलते हैं. तो यानी एप्पल को उगाने के लिए ट्रीज़ है. और पियर्स यानी जो फ्रूट्स पियर्स होता है वो उसके लिए भी ट्रीज़ होते हैं. जो वो हमें पियर्स कहाँ से मिलता है? ट्रीज़ से. ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टेम्बर. ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन, ट्री कटने के लिए होता है. एंड कॉल टेम्बर, टेम्बर यानी जो फर्नीचर होता है, जो वुड में से बनता है फर्नीचर, उसको टेम्बर कहते हैं. तो ट्री कटने के लिए और फर्नीचर बनने के लिए है. ट्रीज़ मेक मदर सेज. ट्रीज़ को देख के मम्मी कहते हैं व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. पिक्चर टू पेंट यानी कि पेंट करने के लिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है ट्रीज़ का. एंड ट्रीज़ मेक मदर सेज, ट्रीज़ मेक फादर सेज. और ट्री कहलवाते हैं किससे? फादर से. व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल. रैक यानी जो दांती होती है, फॉल यानी जो लीव्स फॉल होते हैं ऑटमन सीज़न में. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि कितने सारे जो पत्ते हुए खिर जाते हैं, जो ड्राई होके पेड़ से गिर जाते हैं, तो वो कितने सारे जो है उनको खींचने के लिए है. यानी बहुत सारे पत्ते जो है गिरे हुए उनको अब साफ़ करने पड़ेंगे. तो ये सब जो बातें हैं वो हमें कौन देता है? ट्रीज़. यानी ट्रीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. हम फर्नीचर बनाते हैं, शेड का यूज़ करते हैं. ट्री के फ्रूट्स हमें ट्री से मिलते हैं. ओके, सो ट्रीज़ इज़ मेक अ सो इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ.
Okay, this poem is written by Shirley Bureau. Okay, so here our this poem over. I hope you enjoy this poem. So bye bye, take care, thank you.